Welcome back to my YouTube channel. My name is Ajit and you're watching me on English Learning Spot. Today we are going to learn how a single word can change the context of a sentence. Let's see how does it work. If you look at the board, what you can see here is there are several sentences written over here. And in these sentences there is a common factor. Let's find out what is that common factor among these sentences. Only here, second only in the second sentence, third only in the third sentence, fourth only in the fourth sentence, and fifth only in the fifth sentence. What does it mean? It means that this is the word which is going to play a huge role in each and every sentence here. Let's see how does it work. So if you look at the first sentence, what it says only he lent me a book. Only he. If you stress here, this part, only he, मतलब सिर्फ वो दिया है, वो दिया उसे उधार. क्या दिया? बुक. और कोई नहीं दिया, राइट? और कोई नहीं दिया. अगर आप यहां देखिएगा सेकेंड सेंटेंस में क्या है? ही ओनली लेंट मी अ बुक. ठीक है, ही ओनली लेंट मी, ओनली सॉरी ओनली लेंट मी अ बुक. मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ वो सिर्फ बुक उधार दिया, उसे हमेशा के लिए नहीं दिया, उसे सिर्फ बुक उधार में दिया है और हमेशा के लिए नहीं दिया है. ठीक है. थर्ड आप देखिए, ही लेंट ओनली मी. ठीक है, ही लेंट, अगर यहां रुक जाइएगा, पॉज दीजिएगा तो आपको सेंटेंस समझ आएगा. ही लेंट ओनली मी व्हाट इज अ बुक, राइट? व्हाट इज दैट? अ बुक. मतलब वो सिर्फ ही लेंट ओनली मी, वो सिर्फ मुझे उधार दिया, किसी और को नहीं दिया. यहां पर तक क्या था? कोई और नहीं दिया. यहां पर है किसी और को नहीं दिया, राइट? अब ये फोर्थ सेंटेंस में तो आप देखिएगा, ही लेंट मी ओनली अ बुक. ठीक है, आप यहां थोड़ा पढ़कर इसे पॉज कर दीजिए हल्का सा. ही लेंट मी ओनली अ बुक. इससे क्या पता चलता है? वो जस्ट बुक ही उधार दिया है, राइट? वो जस्ट बुक ही उधार दिया और तो कुछ नहीं दिया इसके साथ, सिर्फ बुक उधार दिया. इस वाले में क्या था? ही लेंट ओनली मी, सिर्फ उसे बुक दिया था. और यहां पर क्या था? ही ओनली सॉरी, ही ओनली लेंट मी अ बुक, मतलब सिर्फ उसे बुक उधार दिया था, हमेशा के लिए नहीं दिया था. और फोर्थ सेंटेंस में है सिर्फ उसे बुक उधार दिया है, कुछ और नहीं दिया है, राइट? सिर्फ एक बुक ही तो उधार दिया. फिफ्थ में आते हैं, ये थोड़ा सिमिलर आपको दिखेगा. ही लेंट मी अ बुक ओनली, अ बुक ओनली. अगर आप देखिएगा तो ये दोनों सेंटेंसेस मैच कर रहा. देखिए, प्लेसेस चेंज करने के बावजूद भी ये सेंटेंसेस मैच कर रहा, बट थोड़ा डिफरेंस है. मतलब यहां बोला जा रहा है कि ही लेंट मी अ बुक ओनली, वो सिर्फ मुझे बुक उधार दिया. ठीक है, उसको और कुछ देने का मन नहीं हो सकता या कुछ और नहीं दिया, ये इसका मतलब हुआ. तो आप अगर इन पांचों सेंटेंस को देखिएगा तो पांचों सेंटेंस के मीनिंग्स जो हैं अलग अलग हैं, राइट? अगर आप देखिएगा तो बहुत सिमिलर है. सिर्फ एक वर्ड सोचिए कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, राइट? तो वैसे ही इस वर्ड को अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज तो समझ आ जाएगा कि अगर आप चैटिंग भी करते हैं या कहीं कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप टाइपो एरर भी कीजिएगा, टाइपो एरर, तो उसमें भी आप अगर एक टाइपो एरर कर दिए तो ये चांसेस और प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि वो कॉन्टेक्स्ट का वो कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज कर देगा आपके कॉन्वर्सेशन का या फिर सेंटेंस का. अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लर्निंग स्पॉट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ये ट्रिक्स आपको हर जगह नहीं मिल सकता. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इंग्लिश लर्निंग स्पॉट के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द